टू माय चैनल। आज की इस वीडियो हम सीखेंगे नवजात शिशु की अंगों की स्वच्छता। नवजात शिशु की अंगों की स्वच्छता। नवजात शिशु की अंगों की स्वच्छता आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो नवजात शिशु के कौन कौन से अंग को हम अच्छे से साफ करना है, तो आइए जानते हैं। इसमें पहला है नाक, दूसरा है मुंह, तीसरा है आँख, चौथा है मल मूत्र अंग। नवजात शिशु की अंगों की स्वच्छता में हम नाक, मुंह, आँख और मल मूत्र अंग हम अच्छे से साफ करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में एक एक करके। सबसे पहले है नाक। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि नाक हमें किस तरह से साफ करनी है। श्वसन क्रिया जीवन का एक आवश्यक अंग है और नाक श्वसन क्रिया का अंग है। अतः शिशु की श्वसन क्रिया में रुकावट ना हो, इसलिए शिशु के नाक की स्वच्छता पर हम विशेष ध्यान देते हैं। नाक की स्वच्छता के लिए रुई या मुलायम कपड़े की बत्ती बनाकर हम उसे शिशु के नाक में हम बारी बारी से छिद्रों में डालेंगे। इससे क्या होगा कि जब बारी बारी से हम छिद्रों में डालेंगे तो बच्चे को जो है वो नवजात शिशु जो छींक जब आएगी, जितनी भी स्लेमा है वो सब बाहर आ जाती हैं। तो उससे हम आसानी से कपड़े से पोंछ कर साफ कर सकते हैं। धीरे धीरे बारी बारी से जब हम बाती डालेंगे तो बच्चे को छींक आएगी। जब छींक आएगी तो जितनी भी स्लेमा हैं वो सब बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह से हम बच्चे की नाक की सफाई करते हैं ताकि श्वसन क्रिया में रुकावट कोई ना हो। तो ये है नाक की स्वच्छता। अब आते हैं मुंह। नाक हमने साफ कर लिया, अब आते हैं मुंह की स्वच्छता पे। मुंह की सफाई के लिए इस तरह से म्यूकस आता है। देखिए, ये गले और नाक की सफाई के लिए एक म्यूकस आता है। ये जो मोटी वाली पाइप है इसे हम मुंह में डालते हैं और ये जो पतली पाइप है इसे हम मुंह के चारों ओर घुमाते हैं और इस तरह से अपने तरफ खींचते हैं। तो जितना भी लार बना रहता है तो सब इसमें डिब्बे में आ जाता है। तो मुंह की सफाई के लिए सबसे ज़रूरी है ये। इस तरह से हम खींचेंगे अपनी तरफ से और ये चारों तरफ हम घुमाएंगे। ये पहले मुंह में घुमाएंगे, उसके बाद नाक में हम घुमाएंगे ताकि जितनी भी जो स्लेमा है वो सब बाहर आ जाएं। तो इसमें इस डिब्बे में जमा हो जाता है। अगर यह नहीं है ठीक, तो आप पतले कपड़े से लेकर लपेट लें हाथ में, उसके बाद चारों ओर मुंह के पोंछ दें, उससे भी साफ हो जाता है। लेकिन ये और भी अच्छा काम करता है। अब आते हैं आँख की स्वच्छता पे। शिशु के दोनों नेत्रों की सफाई एक साथ नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे की एक आँख में संक्रमित है, अगर इसे पोंछकर हम इसमें कर दिए तो ये भी जो संक्रमित है ये भी संक्रमित हो जाएगा, दोनों संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए बारी बारी से पोंछकर साफ करें। यदि शिशु के नेत्रों में संक्रमण है तो दिन में कई बार विसंक्रमित लोशन से साफ करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से शिशु की नेत्र जो ज्योति है वो हानि हो सकती है। इसलिए चिकित्सक से परामर्श लेकर ही एंटीबायोटिक ड्रॉप डालें। घर में अगर पड़ा है ड्रॉप किसी दूसरे का तो वो चीज़ नहीं डालनी चाहिए। जब भी लें तो डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही से बच्चे की नेत्र ज्योति की हानि हो सकती है।
इसलिए जब भी आप आँखों की स्वच्छता के बारे में आप देखें, बच्चे की आँख में संक्रमण हो गया है, तो आप अच्छे से चिकित्सक की परामर्श से ड्राप लें, उसकी अंगों की सफाई करें, ताकि अगर एक आँख में संक्रमण है तो उसी को साफ करें। अगर इसको साफ करके इसको पोंछ दिए तो दोनों में संक्रमण हो जाएगा। तो एक आँख से बचने के लिए एक ही को अच्छे से साफ करें, और जो भी ड्राप ले रही हैं वो चिकित्सक की परामर्श से लें, ना कि घर में अगर पड़ा हो किसी का तो वो उठा के बच्चे की आँख में डाल दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी कोई ड्राप डालें तो चिकित्सक के परामर्श से ही डालें, नहीं तो जो बच्चे की नेत्र ज्योति है वो हानि हो सकती है। आते हैं हम मल मूत्र अंग की स्वच्छता के बारे में। शिशु के मल मूत्र अंग की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मल मूत्र के पश्चात शिशु के अंग को मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए। मूत्र त्याग करने के बाद जो बच्चा नेपी पहना रहता है उसे तुरंत बदल दें, उसे गीला नहीं रखना चाहिए। शिशु के नेपी को अच्छी तरह से गर्म पानी में धुलकर डाल देना चाहिए सूखने के लिए। शिशु के समस्त अंगों की स्वच्छता के बाद शिशु को अगर स्नान करा रहे हैं तो उसको बच्चे को मुलायम कपड़े से पोंछें, रगड़े नहीं, शरीर को रगड़े नहीं, आराम आराम से इस तरह से करेंगे तो जितना पानी है वो सब सोख लेगा। रगड़ना नहीं है। पोंछने के बाद समस्त शरीर को जोड़ वाले अंगों में, जैसे गर्दन, बगल, ठीक है, घुटने, जांघ, ये सभी में बच्चे को पाउडर लगा देनी चाहिए। बच्चा अगर मल त्याग करता है, धुलने के बाद बच्चे के मल द्वार पे थोड़ी सी क्रीम लगा देनी चाहिए ताकि सूखे ना। तत्पश्चात मौसम के अनुसार बच्चे को कपड़े पहनाएं। गर्मी का मौसम है, सूती व मुलायम कपड़े पहनाएं, और ठंड का मौसम है, ऊनी कपड़े पहनाएं। अब विशेषकर मल मूत्र अंगों की स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें। ठंड का मौसम है तो बच्चे का जो नेपी है पहना है वो गीला न हो पाए, क्योंकि सभी लोग पैम्पर्स नहीं पहना पाते हैं। यदि शिशु जन्म के 3 से 4 घंटे के बाद मल त्याग नहीं करता है तो चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि शिशु 12 घंटे के बाद मूत्र त्याग न करता है तो भी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। तो ये रहा नवजात शिशु के अंगों की स्वच्छता, जिसमें नाक, मुंह, आँख और मलमूत्र अंगों की स्वच्छता। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।